2019 की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी शालिनी यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। शालिनी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा झूठ फैलाने के लिए मजबूत है। यह कार्य भाजपा 2014 से कर रही है। इसको काउंटर करने का काम सपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अखबारों में समाचार कम और योगी सरकार के विज्ञापन ज्यादा दिखते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने काम किया है तो चुनाव के अंत में 80% और 20% करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाजपा के विकास की बात 6 महीने से गायब है। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति की बात हो रही है। ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी अमित गुप्ता की रिपोर्ट। 80% और 20% में चुनाव होगा, इसके क्या मायने आप ले रहे हैं, क्या इसको समझ रहे हैं? ये वही समझ रहे हैं जो योगी जी कहना चाह रहे हैं और हमेशा से जो कहते आ रहे हैं। अभी हम पिछले 2 महीने की बात करें तो अखबार कम, हमने उनके विज्ञापन ज़्यादा पढ़े हैं। इतनी योजनाएं, कोई नहीं अछूता बचा कि जिसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया और जिसको उन्होंने सौगात नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने इतना कार्य किया है उसको ये चुनाव के एंड समय पर आकर के ये 80% तो 20% करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। काम अगर आपका है तो आपको ये सब, चूंकि लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अब वो विकास की बात जो अभी 4 साल तक बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, पिछले 6 महीने से वो गायब है। और अब बस यही धर्म और जाति वाली राजनीति की बात हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि वही जो ध्रुवीकरण किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। बनारस के विकास की अगर बात की जाए, किस नज़रिए से देखती हैं? जो कि विकास की बातें हो रही पूर्वांचल के लिए, जो है 2022 में बनारस मॉडल पे चुनाव होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये विकास मॉडल पे ही चुनाव होगा यहाँ से? देखिए, भाजपा जो है उसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चुनाव में। विश्वनाथ कॉरिडोर को और बनारस के विकास को लेकर के जो वो लोग उतर के आए हैं चुनाव में, जिसको मैं सीधे सीधे से कहती हूँ कि ये विकास कॉस्मेटिक विकास है। 80% और 20% में चुनाव होगा, इसके क्या मायने आप ले रहे हैं, क्या इसको समझ रहे हैं? ये वही समझ रहे हैं जो योगी जी कहना चाह रहे हैं और हमेशा से जो कहते आ रहे हैं। अभी हम पिछले 2 महीने की बात करें तो अखबार कम, हमने उनके विज्ञापन ज़्यादा पढ़े हैं। इतनी योजनाएं, कोई नहीं अछूता बचा कि जिसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया और जिसको उन्होंने सौगात नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने इतना कार्य किया है उसको ये चुनाव के एंड समय पर आकर के ये 80% तो 20% करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। काम अगर आपका है तो आपको ये सब, चूंकि लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अब वो विकास की बात जो अभी 4 साल तक बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, पिछले 6 महीने से वो गायब है। और अब बस यही धर्म और जाति वाली राजनीति की बात हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि वही जो ध्रुवीकरण किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। बनारस के विकास की अगर बात की जाए, किस नज़रिए से देखती हैं? जो कि विकास की बातें हो रही पूर्वांचल के लिए, जो है 2022 में बनारस मॉडल पे चुनाव होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये विकास मॉडल पे ही चुनाव होगा यहाँ से? देखिए, भाजपा जो है उसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चुनाव में। विश्वनाथ कॉरिडोर को और बनारस के विकास को लेकर के जो वो लोग उतर के आए हैं चुनाव में, जिसको मैं सीधे सीधे से कहती हूँ कि ये विकास कॉस्मेटिक विकास है। 80% और 20% में चुनाव होगा, इसके क्या मायने आप ले रहे हैं, क्या इसको समझ रहे हैं? ये वही समझ रहे हैं जो योगी जी कहना चाह रहे हैं और हमेशा से जो कहते आ रहे हैं। अभी हम पिछले 2 महीने की बात करें तो अखबार कम, हमने उनके विज्ञापन ज़्यादा पढ़े हैं। इतनी योजनाएं, कोई नहीं अछूता बचा कि जिसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया और जिसको उन्होंने सौगात नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने इतना कार्य किया है उसको ये चुनाव के एंड समय पर आकर के ये 80% तो 20% करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। काम अगर आपका है तो आपको ये सब, चूंकि लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अब वो विकास की बात जो अभी 4 साल तक बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, पिछले 6 महीने से वो गायब है। और अब बस यही धर्म और जाति वाली राजनीति की बात हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि वही जो ध्रुवीकरण किया जाए और उसका लाभ लिया जाए। बनारस के विकास की अगर बात की जाए, किस नज़रिए से देखती हैं? जो कि विकास की बातें हो रही पूर्वांचल के लिए, जो है 2022 में बनारस मॉडल पे चुनाव होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ये विकास मॉडल पे ही चुनाव होगा यहाँ से?
देखिए, भाजपा जो है उसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस चुनाव में, विश्वनाथ कॉरिडोर को और बनारस के विकास को लेकर के जो वो लोग उतर के आए हैं चुनाव में, जिसको मैं सीधे सीधे से कहती हूँ कि ये विकास कॉस्मेटिक विकास है। कि 80% और 20% में चुनाव होगा, इसके क्या मायने आप ले रहे हैं, क्या इसको समझ रहे हैं? पुलिस की जो तस्वीर उभर कर आती है उसका अनुभव